अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी सांस के निज़ाम की अहम बीमारियों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? ब्रोंकाइटिस ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ये ब्रोंकाई में होने वाली सोजिश को कहते हैं। इस बीमारी में होता क्या है? सारी नालियों जो सांस वाली हैं उनमें सोजिश हो जाती है और सोजिश होने की वजह से उनका अंदरूनी रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पेश आती है। बेटा ये जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये आपका हमारा पूरा दूसरा चैप्टर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ही है। कोर्ले स्कीम जो है वो पहले ही दे दी हुई है आपके लास्ट पेपर में। तो ये देखें, ये एक्यूट पे भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्रोनिक पे भी। एक्यूट जो है वो 1 से 2 वीक्स के लिए होती है और क्रोनिक जिसमें शदीद किस्म का रिस्पिरेटरी अटैक होता है, सांस की बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आती है, वो 3 महीने या 2 साल तक उसका जाकर कहीं आराम आता है। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, यहाँ से ही इसकी डिटेल लिखेंगे हम आगे कि इसमें होता क्या है। इसमें म्यूकस जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है ब्रोंकाई की वाल्स के अंदर, ठीक है, और ये थिक म्यूकस की यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक नॉर्मल ब्रोंकाई की वाल है और ये इन्फ्लेमेटेड सोजिश जिसमें हुई है उसमें ये एरिया, ये अंदरूनी एरिया जो है ये बहुत ज्यादा जो है ना वो शॉर्ट हो चुका हुआ है। ये अंदरूनी एरिया बहुत ज्यादा कम नजर आ रहा है ये आपको इस डायग्राम में, ठीक है। यही होता है इस ब्रोंकाइटिस की डिजीज में। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो इसकी काजेस, इसकी वजूहात कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या सिगरेट का धुआं या कोई भी केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसकी सिम्टम्स को अगर हम देखें तो इसमें होता क्या है, जब ब्रोंकाइटिस किसी को होता है तो उसको खांसी बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। विजिंग होती है। विजिंग का मतलब होता है ऐसी सांस जिसमें जो है ना वो आवाज भी आती है, ठीक है, विजनिंग, ठीक है, सीटी की तरह की आवाज आती है जैसे ही वो बंदा सांस ले रहा होता है। फीवर हो सकता है, उसको बुखार, चिल, मतलब बहुत ज्यादा उसको ठंड कपकपाहट फील होती है, ठीक है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस लेने में उसको बहुत ज्यादा दुश्वारी पेश आएगी, ठीक है। इसकी अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें तो बेटा इसमें हम जो है वो ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो कि कफिंग को रोके, ठीक है, और सांस की बहाली में फायदेमंद साबित हो। एंटीबायोटिक्स यूज की जाती हैं या एंटी वायरल मेडिसिन दी जाती हैं अगर वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन पेश आया हो तो, ठीक है, और स्मोक या दूसरे पोल्यूटेंट्स वगैरह से अवॉइड किया जाता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें नेक्स्ट डिसऑर्डर एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में बात की जाए तो इसमें होता है लंग्स में मौजूद एल्वेओलाई की दीवारें जो होती हैं वो फट जाती हैं कमजोर होकर, जिसके नतीजे में गैसों का तबादला जो है, गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता और मरीज को सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आती है। इसकी सबसे बड़ी वजह एम्फीसीमा की क्या होती है? सिगरेट नोशी, ठीक है, शराब पीना, ठीक है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करना, ये इसकी सबसे बड़ी बात जो है ना वो वजह है। अगर हम एम्फीसीमा की बात करें तो इसमें क्या होता है, इनर वॉल्स ऑफ एल्वेओलाई बिकम्स रप्चर्ड। इनर वॉल्स जो है, अंदरूनी दीवारें जो है एल्वेओलाई की क्या हो जाती हैं? फट जाती हैं, ठीक है। क्या होता है, देयर इज नो लॉन्गर स्पेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज के लिए कोई भी ज्यादा जगह नहीं बचती, ठीक है, और जो स्मॉल पाउचेस थे वो टूट का शिकार हो गए। देखें ये ऐसे होते हैं नॉर्मल एल्वेओलाई जो अगर हम बात करें तो उसमें काफी ज्यादा पाउचेस होते हैं, छोटे छोटे थैलियां बनी होती हैं, जबकि ये जब फट जाती हैं तो एक बड़ी थैली बन जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा थैलियों से गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगा या एक थैली से ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है इन सब थैलियों से ज्यादा गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसी वजह से प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और पेशेंट को ब्रीथिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी पेश आती है। अगर हम इसके काजेस की बात करें तो इसका काज, सबसे बड़ा काज होता है ऐसे इरिटेंट्स। अगर कोई किसी भी चीज से एलर्जी है तो उनको एक्सपोजर, ठीक है, यहाँ पे तंबाकू, स्मोक, केमिकल, फ्यूम, जो हमारे पास परफ्यूम्स होती हैं, ठीक है, कोई भी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, उनको मुसलसल एक किसी ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे कोई स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स वहाँ पे मौजूद थे, तो जिसकी वजह से इन सब की वजह से एम्फीसीमा हो सकता है, ठीक है। अलामात में होता क्या है, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें सांस जो है वो फूलता है, ठीक है, खांसी होती है, विजिंग, खड़खड़ाहट सी महसूस होती है जब सांस लेते हैं तो बड़ी आवाज वाली जो है ना वो सांस आती है, ठीक है, और सीने में जो है ना वो जकड़न सी महसूस होती है, कंट्रैक्शन महसूस होती है, ठीक है, जिसको हम चेस्ट टाइटनेस कहते हैं, ठीक है। इसकी बेटा इसकी मेडिसिन दी जाती हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, ताकि आराम आ सके, लेकिन इसकी जो है ना एम्फीसीमा की कोई भी ऐसी अद्वैयात नहीं है कि इसका मुकम्मल इस बीमारी से छुटकारा हासिल किया जा सके। हम इसकी अलामात को कम करने में ये मेडिसिन जो है ना वो हेल्प आउट करती हैं।